नमस्कार, सिटी तहलका में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। आपको बता दें कि पहले कोरोना ने परेशान किया और अब तेल की लगातार बढ़ती कीमतों ने लगातार लोगों का तेल निकाल दिया है। इसी को लेकर आज तमाम ट्रांसपोर्टर है वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इनके द्वारा एक मीटिंग की गई है। लगातार जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उनकी जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है और इसी को लेकर आज जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो पानीपत सेक्टर 25 ट्रांसपोर्ट यूनियन में इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद अब ये कुछ ही देर में यहाँ से चलकर पानीपत के लघु सचिवालय में पहुँचेंगे, जहाँ डीसी के मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या कुछ पूरी मांगे हैं और इस मीटिंग में इनके द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया है, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। तमाम जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के जो प्रधान हैं धर्मवीर मलिक, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, आप यहाँ पर एकजुट हुए, क्या कुछ आपकी मांग है, किस लिए मीटिंग की है? आज हमारी जो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई जो कीमत है, इसके ऊपर हमारी इंडिया लेवल के ऊपर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे आज हम ज्ञापन सौंपेंगे और ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान के ऊपर पूरे भारतवर्ष में ये काम हो रहा है। डीजल के रेट इतने नाप शनाप बढ़ गए जिसका कोई हम आप लोगों को बता नहीं सकते कि हमारे साथ क्या बीत रही है। हमारे साथ ऐसा काम हो रहा है, हमारी एक गाड़ी किस्त टूट जाती है, दूसरी जो साथ में गाड़ी होती है हमारी फ्री हुई है, उसके ऊपर हम लोन लेके उसके ऊपर देते हैं। इतने हम इस डीजल से परेशान हो गए। टोल टैक्स, डीजल टैक्स, अनाप शनाप, सबसे भारी समस्या हमारी हरियाणा ही खास करके बताऊँ मैं आपने, जोनल वाइज हमारी पासिंग बना दी, जो कि 5-5 डिस्ट्रिक्ट एक जगह पासिंग होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरगर्दी मची हुई है। पूरे वहाँ पर हमारे साथ एक गाड़ी का 7-7, 8-8 हज़ार रुपये खर्चा आता है और सरकार कहती है रिश्वत कम होगी, इसके ऊपर रिश्वत भी बढ़ गई है वहाँ पर। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, इस महंगाई को देखते हुए और इस सरकार को भी हम चेतावनी देते हैं, इस महंगाई को देखते हुए इस डीजल पर पेट्रोल के रेट कम किए जाएं, इंश्योरेंस के रेट कम किए जाएं और टोल अनाप शनाप हमारे ऊपर जो थोके जा रहे हैं उनके रेट कम किए जाएं। अन्यथा हम मजबूर होकर अगस्त के पहले हफ्ते से स्ट्राइक के ऊपर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आह्वान पर हमारे प्रधान हमारे जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रधान है माननीय श्री कुलतरन जी, उनके आह्वान पर हम इंडिया लेवल के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार इनकी तरफ भी देखे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमारे कम से कम 25 करोड़ हरियाणा के अंदर वोट हमारी, उसके अंदर मजदूर आगे, ड्राइवर आगे और क्लीनर आगे और मोटर मालिक और हमारे मुनीम स्टाफ जितना भी है, हम सरकार बनाने में भूमिका करते हैं। लेकिन हमेशा सरकार हमारे साथ ऐसा गंदा व्यवहार रखती है कि हमारे को बढ़ने नहीं दे रही, आगे निकलने नहीं दे रही। सारे के सारे क्या होता है, एक आदमी ने एक गाड़ी डाल ली, एक गाड़ी डाल कर आकर बेचारा सिंगर मोटर हमारी गाड़ी डाल कर यहाँ आता है, 2-3 साल में उसके पास जो भी होता है मकान तक बेच के और उस गाड़ी को देकर चला जाता है। तो ये कब तक चलेगा? दूसरे आ जाते हैं, बेचारे नए फंस जाते हैं कि यहाँ दाल रोटी निकल जाएगी, मकान तक बेच के यहाँ चले जाते हैं। तो सरकार ने इसकी तरफ भी देखना चाहिए, सरकार के बच्चे हैं ये भी। कोरोना का समय रहा, उस दौरान कितना नुकसान ये बात करें ट्रांसपोर्ट को हुआ? कोरोना के नुकसान का तो कोई आकलन हमारे पास है ही नहीं। अरबों रुपए का नुकसान हमारे कोरोना के अंदर पूरे इंडिया में हुआ है, लेकिन वो तो एक महामारी थी, उसको तो हम झेल लेते जैसे भी होते। लेकिन इस डीजल वाला जो नुकसान कर रहे, 2013 में डीजल के बैरल का रेट 104 रुपये था, जो कच्चे ऑयल का रेट होता है, और उस टाइम डीजल का भाव था 56 से 60 रुपये। 2013-14 का जिक्र कर रहे हैं हम आपसे। लेकिन आज जो बैरल का रेट है, वो बैरल का रेट है आज है 70 रुपये और डीजल का रेट 100 रुपये क्रॉस हो रहा है कई स्टेटों में। तो ऐसे में हम कैसे काम पर कर पाएंगे? करेंगे भी क्या? कैसे चलेगा? आम आदमी परेशान है। एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय जाता है बेचारा, छोटा एम्प्लॉय, उसकी तनख्वाह होती है 15,000 रुपये, 100 रुपया रोज़ का सा तेल फूक गया, बच्चों को रोटी कहाँ से खुआएगा? कहाँ महंगाई जा रही है? ये डीजल पेट्रोल एक ट्रांसपोर्टर का नहीं बढ़ रहा, पूरे देश की समस्या है। आने वाले टाइम के अंदर पूरे देश के अंदर ऐसी हालात हो जाएगी, आम आदमी रोटी खाने से मुहैया हो जाएगा। इसके ऊपर सरकार ने सोचना चाहिए। इसके ऊपर जो अनाप शनाप टैक्स लगाए हुए हैं वो टैक्स कम करने चाहिए, घटाने चाहिए। सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि सामने खड़ा होने का हमारे को मौका नहीं दे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट में 1 करोड़ से ऊपर ट्रक हैं बड़े और 50 लाख से ऊपर बस हैं और 70 लाख के करीब छोटे टाटा गाड़ी और ये हमारे साथ ट्रांसपोर्टर साथी हैं। इतना व्यवसाय और इतनी वोट हम इनको देकर बनाते हैं, उसके बाद भी सरकार हमारे बारे में कोई सोचती नहीं। इसने हमारे बारे में विचार करना चाहिए। आज ज्ञापन दिया जा रहा है, अभी हम ज्ञापन देंगे
बढ़ते हुए डीजल के और अन्य समस्याएं। सबसे भारी समस्या हरियाणा में मैं पासिंग की बताऊंगा। मुख्यमंत्री को मैंने खुद लेटर भी दे लिए, जाके भी दिया, परिवहन मंत्री को दिया, ज्ञापन भी दे लिए। यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री के नाम इस पासिंग के चक्कर पूरे हरियाणा में, लेकिन किसी के जूम नहीं रह गई। इन आदमियों को जो साथ में रोटी खा रहे हैं इनको अपना नहीं मान रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो मजदूर हैं उनको भी इस दौरान समस्या आ रही है, क्योंकि जो लेबर आपके पास काम करती है? बहुत भारी समस्या है। जब काम ही नहीं होगा तो लेबर क्या करेगी जी? और जो काम है वो महंगाई इतनी बढ़ गई जी, उन घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट पर भी है रोक लग सकती है अगर सरकार हमारी नहीं मानेगी जी, हमने एक दिन आएगा जी, हम हड़ताल पर आ जाएंगे जी। क्या रोक तो बहुत ज़्यादा हो रही है। राजस्थान की समस्या है जी। राजस्थान में इतने जैसे गाड़ी जा रही पीछे से अपना उसको स्नैप लेते हैं और 40-50 के चलान भेजते हैं जी। हम गाड़ी चलाएं, चलान भरे, क्या करें जी बताओ आप मेरे को। अब ऐसे में जो आपके पास जो काम करने वाले हैं उनको भी जैसे आपको सैलरी भी देनी है और भी कई समस्या आती होगी। समस्या सर, अगर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा कहाँ से दे पाएंगे जी? कहाँ से गाड़ी चला पाएंगे बताओ? और कहाँ से गाड़ी किस्त भरेंगे? तो देखिए, तमाम जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, जिनका कहना है कि लगातार जो तेल की कीमतें बढ़ रही है उसको लेकर काफ़ी परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ और ट्रांसपोर्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, तेल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इसको लेकर आज आप ज्ञापन देने वाले हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, सब डीजल की वजह से बढ़ रही है। उस चक्कर में बिजनेस कुछ कोरोना करके ख़त्म है, कोई डीजल करके ख़त्म है। ट्रांसपोर्टर का ये हाल है कि इस वक्त उनको अपने स्टाफ की पे, तनख्वाहें, अपने खर्चे निकालने में मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि इस बारे में कुछ वो ट्रांसपोर्ट की तरफ ख्याल करे और सोचे। कोरोना के बाद अब अनलॉक के बाद धीरे धीरे जो गाड़ी है वो पटरी पर आना शुरू हुई थी, लेकिन अब तेल की कीमत की वजह से एक ये जो पासिंग की समस्या है, पानीपत की जो गाड़ी जाके रोहतक में पास होगी, वहाँ एक बार नहीं होती तो गाड़ी वापस आएगी, आने जाने में बड़ा खर्चा पड़ जाता है उसका, जो कि पहले पानीपत में थी दोबारा पानीपत में ही होनी चाहिए। हर इनकम कम हो रही है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। यदि कीमतें इसी तरह तेल की बढ़ती रही तो क्या रहने वाला? तो रहने वाला कि ये इंडस्ट्री नहीं टिक पाएगी, ये तो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी इस हिसाब से जैसे ये चल रहे हैं। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, अगर नहीं सोचेगी तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। देखिए, तमाम जो ट्रांसपोर्टर है वो सेक्टर 25 में एकजुट हुए हैं और अब कुछ ही देर में डीसी के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनके नाम ज्ञापन दिया जाएगा ताकि बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर उनको कम किया जा सके। ऐसा इन ट्रांसपोर्टरों का कहना है, जिसको लेकर अब तमाम जो ट्रांसपोर्टर है सेक्टर 25 ट्रक यूनियन में एकजुट हुए हैं और कुछ ही देर में अब यहाँ से इनके द्वारा एक मीटिंग की गई है और यहाँ से अब ये पानीपत के लघु सचिवालय में पहुँचेंगे, जहाँ डीसी के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? तमाम लोगों से अपील रहेगी, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके।